बिल्कुल सर, आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी जानकारी है। अमित शाह ने सीमा सुरक्षा से जुड़े डीजी से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा से जुड़े सभी डीजी से बात की है। गृह मंत्री भी हरकत में है। पूरी भारतीय सरकार इस वक्त लगातार सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है। सीआईएसएफ के डीजी से भी बात की गई है। सीआईएसएफ के डीजी से एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर बात की गई है। एयरपोर्ट की तरफ पाकिस्तान का कुछ ज्यादा ही रुख है, लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह इन सारी चीजों पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं। हालात इस वक्त पूरी तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हाथ में है। सीडीएस अनिल चौहान सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मॉनिटर कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आर.के. भार्गव, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ जुड़े हुए हैं। आर.के. भार्गव जी, इस वक्त का एसओपी क्या है बॉर्डर इलाके में? देखिए, बॉर्डर इलाके में तो एसओपी है, बड़ा क्लियर होता है। पहली चीज तो अभी तो मुझे नहीं पता कि अभी बॉर्डर के ऊपर कोई कुछ मूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हमारे लिए एसओपी ये है कि अगर वहाँ से आईबी पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की फोर्स क्रॉस करती है तो हमारा काम सीधा है उसको वहाँ से क्रॉस ना करने देना। उसके लिए हमें क्या फायर करना है, क्या फायर नहीं करना है, ये वहाँ का जो लोकल कमांडेंट है वो डिसाइड करता है, जिसको ऊपर डीजी से इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कि हमने किस हद तक अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है और कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमने फुल फ्लैग वहाँ पर उसको जवाब देना है। ये हमारे बीएसएफ का एसओपी है, जिसे हम कहते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे हम आईबी किसी को क्रॉस नहीं करने देंगे, दुश्मन को। बाकी पब्लिक आती जाती है, चली जाती है, नहीं चले जाते, वो बात अलग है। लेकिन आज के हालात में जब पाकिस्तान ऑफेंसिव पर है, उस हालत में हम वहाँ से उसको क्रॉस नहीं करने देंगे। ये एसओपी है। अभी दूसरी बात थी जो यहाँ पर अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको ये कहना कि ये अभी वॉर नहीं है, शायद मैं इसे सही नहीं समझता हूँ। LIC कुछ दूसरी चीज होती है, मैं उसमें रहा हूँ, हमने खुद उसमें ऑपरेट किया है। ये LIC नहीं है, ये फुल फ्लैश अभी वॉर है। क्यों? क्योंकि जिस दिन कहते हैं ना कि आपने आईबी क्रॉस कर दी, आपने फुल फ्लैश वॉर है, अपने जाहिर तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त लगातार निकल कर सामने आ रही हैं, भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब इस वक्त पाकिस्तान को दे रही है। मैं रुक करूंगा, इस बीच हम रुक करते हैं, लेकिन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज जो नीचे चल रही है उसको गौर से देखें। फैसलाबाद का भी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। ये जानकारी लगातार गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा से जुड़े डीजी से लगातार बात कर रहे हैं। सरगोदा का एयर डिफेंस सिस्टम पर बात किया गया है। लाहौर में आज सुबह ही ड्रोन के जरिए तबाह किया गया। करीब 1900 करोड़ रुपए में चीन से हासिल किया हुआ HQ-9 सिस्टम था, जिसे तबाह कर दिया गया है। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, लगातार भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगातार हमले इस वक्त जारी हैं। और संदीप जी, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच, यहाँ पर क्या पाकिस्तान को कोई सैन्य या फिर कूटनीतिक समर्थन किसी इस्लामिक राष्ट्र से मिल सकता है? मैं आपका रुख करूंगा, सर आपसे एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। सर, मैं पहला रिएक्शन आपसे इस बीच चाहूंगा। अली शाह जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ने अभी बात की थी कि सर को 2 साल हो गए रिटायरमेंट के, लेकिन सर आज भी अपनी वर्दी डालकर अगर देश बुलाए तो जान की बाजी लगाकर दुश्मन से लड़ने को तैयार है। मैं एक बात पूरे राष्ट्र को बताना चाहूंगा, एक वेटरन है 75 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भूपेंद्र द्विवेदी को चिट्ठी लिखी है साहब को कि साहब आज भी मैं सीनियर सिटीजन हूँ इतना बड़ा, लेकिन अगर मेरा वतन में जाता है मैं आज भी तैयार। सर मैं रुख करूंगा आपका, सर मैं आपका रुख करूंगा। बड़ी खबर है इस बीच जो सामने आ रही है।